So we study about this, and graphical method means through the graph. First of all, you know about the graph. I think you know in the 7th and 8th already you are study about the pie chart and um, other. But here I want to say about the pictorial representation of large number of data, which help to in analysis of data, and also it makes our work easier and fast. So we use pictorial representation or graphical method. Here we study about the motion, and motion also defined as a by the pictorial representation. So first of all, how we explain the pictorial representation. Here I want to say already I define uniform motion and non-uniform motion. So first of all, you must be know uniform motion is the body covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be uniform motion. And non-uniform motion, a body covers unequal distance in equal interval of time, or vice versa, means a body covers equal distance in unequal interval of time. Both case it is non-uniform. Here, yeah, graphically I shown in previous class also, so you just observe this. But now I want to explain about the graphical method. This is the definition of acceleration, because I just explained acceleration also in this class. So here first of all, you how will you graphically represent the stationary object or rest? A body is at rest. Here let us consider कि एक आदमी who is observing a body, that body is one body is at the 2 meter far from that person, and second body is the 4 meter far from that person. He is standing at that condition. After 2 seconds he is observing both are at the same place. After 6 seconds both are same place, and after 10 seconds also same place. This means that body is not changing the place with respect to time, and so it is at rest. This graph shows that. ओके उसके बाद हमारा आता है कि यूनिफॉर्म मोशन. इसका मतलब क्या है? इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पे आपको अगर 2 सेकंड में ये जितना किया, अगले 2 सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, अगले 2 सेकंड में भी उतना ही करेगा. और इसकी स्पीड जो होगी, जो वेलोसिटी होगी, ये आपको स्लोप से मिलेगा. तो ये स्लोप इसका जो है परपेंडिकुलर बाय बेस जो हमारा है, वो उससे हमारा इसका स्पीड निकल जाएगा. तो स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट आएगा. हाँ, ये पता चल रहा है इसकी स्लोप डाउन है, यानी इसका परपेंडिकुलर कम है और बेस ज्यादा है. इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कम है, यानी कि ये स्लोअर देन दैट पर्सन है. यानी कि ये आदमी जो जा रहा है, जिसका ग्राफ शो कर रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है और इसका स्पीड कम है. ये हमारा शो कर रहा है, लेकिन दोनों ही अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही है. ये माने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये भी और ये भी. यूनिफॉर्म मोशन होने के बावजूद भी ये इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है. इसको अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दिखाएंगे तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के साथ इसकी स्पीड चेंज नहीं कर रही, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, तो वो पैरेलल दिखाएगा. और एक्सीलरेशन इसका 0 है. ये इसका एक्सीलरेशन 0 है, यानी इसकी चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है. ये हमारा इस ग्राफ में शो कर रहा है. इसके बाद हमारा आता है कि अगर ए बॉडी एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली, तो ये शो कर रहा है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. यहाँ पे आपका टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी फिक्स्ड रेट में बढ़ रही है, यानी कि 1 सेकेंड में अगर 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, तो सेकेंड 2 मीटर जाने के बाद यानी कि 4 सेकेंड में ये 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. अगले 1 सेकेंड के बाद ये 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और अगले सेकेंड ये 8 मीटर हो जाएगी, और अगले सेकेंड इस तरह से ये हर बार 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, यानी फिक्स्ड एक्सीलरेशन से बढ़ रहा है, और दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड. इसी तरह से इसका अगर 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, तो हर बार वो 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है. तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. इस दैट मीन्स it is not in
uniform motion. So uniformly accelerated motion is not supposed to be uniform motion. Okay, now हेयर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या दिखा रहा है, ये बॉडी जो है एक बैक इसकी स्पीड बहुत बढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे घटा है, अब यूनिफॉर्मली घटा है ये, उसी तरह से इस का कभी ये बैक बढ़ा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा घटा है, फिर थोड़ा सा बढ़ा है, और इस तरह से बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर घट रहा है, फिर थोड़ा सा घटा, फिर इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये आपका दिखा रहा है डिस्टेंस, ये मीटर पर सेकंड गलत है, यहाँ पे मीटर होना चाहिए। चलो ये टाइम और डिस्टेंस दिखा रहा है, ये कभी ज्यादा उजल रहा है कभी कम दिख रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी अगर दिखता तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ही होता, और ये यहाँ पे ये गलत है। अब आगे, मस्ट बी रिमेम्बर 3 पॉइंट्स बाय डिराइविंग द ग्राफिकल मेथड। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, slope of the velocity time graph gives acceleration, area of velocity time graph gives distance। तो ये आपको 3 पॉइंट्स जब भी आप डिराइव करेंगे मोशन फॉर्मूला तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमको स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या देता है, वेलोसिटी या स्पीड देता है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, एंड एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और ये 3 पॉइंट्स। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ पे एक साथ इसलिए ले रही हूँ कि सपोज टू बी दैट बॉडी इज मूविंग रेक्टिलिनियर मोशन एंड वन डायरेक्शनल, यानी वन डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को स्लोप क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि स्लोप क्या है। यहाँ पे हम लोग स्लोप लिए हैं tan p/b इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। तो ये tan क्या है, tan इज द साइड रेशियो, और ये हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, और ऐसा है बेटा कि इसमें आपको ऑलवेज पहले फिजिक्स में पढ़ते हो, बाद में मैथ्स में पढ़ते हो। अभी ये 10th का सिलेबस है और 9th में तुमको पढ़ना पड़ रहा है स्लोप, और उसमें भी जानना है तुमको टैन क्या होता है। तो टैन हम लोगों को होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि तुम लोग जानते हो ना राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, और एक एंगल अगर कोई दिया हुआ है तो नेचुरली थर्ड एंगल सम ऑफ द वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो थर्ड एंगल हम लोग को डिक्लेयर हो जाता है अगर वन एंगल पता है तो वन एंगल अगर मान लो कि 30 डिग्री है तो तुम जान रहे हो कि एक 90 है तो तीसरा थर्ड मस्ट बी 60। तो ये हम लोगों को पता है। तो कहता है कि कोई भी छोटा ट्रायंगल या कोई बड़ा ट्रायंगल या कोई बहुत बड़ा ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का 30 है तो दूसरा 60 ही होगा, ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स 180 डिग्री, और राइट एंगल है तो एक 90 है, तो दूसरा अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, अगर एक 15 है तो एक 75 होगा। तो ये हम लोगों का सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री होने के कारण हम लोग को डिक्लेयर है। तो कहता है कि कोई छोटा ट्रायंगल हो या कोई बड़ा ट्रायंगल हो या एक कोई बहुत बड़ा ट्रायंगल हो, तो तीनों का साइड का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा। यानी कि अगर छोटा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाय बेस हम ले रहे हैं, अगर वो 1 है तो बड़ा का भी 1 होगा और सबसे बड़ा का भी 1 होगा। तो ये हम लोगों का फिक्स्ड है, ये प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया गया है। और उन्होंने 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, तो 3 साइड से 6 रेशियो, और यही 6 रेशियो पर पूरा का पूरा आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ AB/BC, एबीसी ट्रायंगल है, तो तुम लोग जान लो कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ये आपका साइन कहलाता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस कहलाता है, और परपेंडिकुलर बाई बेस टैन कहलाता है। इसके अलावा परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर आपका कॉट कहलाता है, और बेस बाई हाइपोटेन्यूज बाई बेस आपका सेक कहलाता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर कॉसेक कहलाता है। ये 6 रेशियो, और इसी 6 रेशियो पर पूरे आपका राइट ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है। तो अगर हम लोगों को मिला मौका तो हम ट्रिग्नोमेट्री भी तुम लोग आइडिया देंगे, ऐसे 10th में तुम लोग को पढ़ना ही है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग स्लोप के लिए टैन यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का है कि सपोज करते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ प्लॉट की है कि एक हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो
a body moving with initial velocity u meter per second when we start observation and finally reaches at the velocity v meter per second after t second. This velocity time graph shown as कह रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u जब वो चल रहा था उस समय हम ऑब्जर्व करना शुरू किए थे, तो ये बेटा ये एक्सेप्शनल केस है कि जब इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है कि रेस्ट से भी शुरू किया हो, लेकिन फॉर्मूला हम लोग एक्सेप्शनल केस को ही लेके बनाएंगे ताकि हमको हमारा जो नॉर्मल केस है तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस को सॉल्व करने के लिए ही हमको फॉर्मूला चाहिए। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u को ऑब्जर्व किए और इस तरह से ग्राफ प्लॉट किए कि देखो ये ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी सी पे आ गया है। जब ये फाइनल वेलोसिटी है तो यहाँ पे आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रहा है और ये पूरा v है और यहाँ u है, ऐसा सपोज किया गया है। और यहाँ पे आपका v माइनस यू हो जाएगा क्योंकि ये u है और ये पूरा का पूरा v है, तो cd हो जाएगा पूरा ce माइनस d दैट इज v माइनस यू। और ये आपका पूरा सब ग्राफ है और कोई भी मोशन फॉर्मूला करोगे तो ये लाइन लेट ए बी डी ए बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड और ये ग्राफ जरूर शो करना है और उसके बाद ही आपको आगे का डेरिवेशन करना है। तो ये ध्यान में रख के करेंगे। अब फर्स्ट मोशन फॉर्मूला देखो, फर्स्ट मोशन फॉर्मूला में हमने वही रिप्रेजेंट किया है, OA इक्वल टू डी, OA इक्वल टू डी और इक्वल टू यू माना है, C इक्वल टू V, पूरा CE इक्वल टू OF इक्वल टू V होगा, OE इक्वल टू AD इक्वल टू T, ये OE इक्वल टू AD इक्वल टू T और CD इक्वल टू V ये माइनस यू। ये हम लोगों ने इस ग्राफ से शो किया है कि ये वैल्यू है। अब है क्या कि स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, जैसा कि तुम लोग को याद करने बोला मैंने कि वी नो स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू ए टेन ए और टेन ए बराबर होगा सी डी बाई ए डी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्लोप ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल से और ये आप एंगल ए लोगे तो सी डी बाई ए डी हो गया। अब v माइनस यू बाई टी, सी डी बराबर v माइनस यू है और ए डी बराबर टी है, तो v माइनस यू बाई टी और सिंपली यूजिंग द अलजेब्रा t को उधर ले गया तो ए टी हो जाएगा v माइनस यू और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट मोशन फॉर्मूला बाई ग्राफिकल मेथड। अब है सेकेंड मोशन फॉर्मूला। सेकेंड मोशन फॉर्मूला के लिए क्या है, फ्रॉम फिगर OA इक्वल टू डी इक्वल टू यू एंड C इक्वल टू V, जैसा कि है OE इक्वल टू AD इक्वल टू T एंड CD इक्वल टू V माइनस यू। इसमें एक और वेरिएबल हम लोग ऐड करें जो कि पांचवा वेरिएबल है S इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। ये हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए कि ये डिस्टेंस है। अब तुम लोग जानते हो कि प्रॉपर्टी बता चुके हैं, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, तो ये एरिया हमारा डिस्टेंस देगा। ये क्यों देता है ये भी समझ रहे हो, तुम लोग पढ़े हो ना बचपन में, डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है v इंटू टी। तो v यहाँ पे क्या हो गया, एरिया, एरिया इसका एरिया करेंगे, मान लो कि हम ये यहाँ पे लेते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा v इंटू टी हो जाएगा, u इंटू टी होगा एरिया। तो कहता है कि एरिया ऑफ द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो ये रीजन यही है कि हम लोग जानते हैं कि एरिया डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो एरिया निकालने से ऑटोमेटिकली उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग कोई भी जब ग्राफ प्लॉट करेंगे और वीटी ग्राफ तो उसका एरिया से हम लोगों को निकल जाएगा डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये एरिया हम लोग दो भाग में बांट दिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम लोग जानते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ओ ए इंटू ओ ई, और ट्रायंगल का जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एडी इंटू सी डी। अब जरा सा ओ ए बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, यू, ओ ई बराबर टी, सो यू टी हो गया, और हाफ एडी बराबर हम लोग क्या निकाले हुए हैं, एडी बराबर टी एंड सी डी बराबर वी माइनस यू। तो हमारा हो गया यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू इंटू टी। अब यहाँ पे कहता है कि वी माइनस यू इक्वल टू एटी फ्रॉम फर्स्ट मोशन फॉर्मूला से पुट कर देंगे, तो देख रहे हो यहाँ पर टी है, हाफ है, सिर्फ v माइनस यू इक्वल टू एटी कर देने से एटी स्क्वायर हो जा रहा है, तो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इस तरह से हमारा सेकंड मोशन फॉर्मूला डिराइव। थर्ड मोशन फॉर्मूला में भी पहला वाला वो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और फिर ये वाले ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ओ ए इक्वल टू डी इक्वल टू
यू है, सी यू इक्वल टू वी है, ओ इक्वल टू ए डी इक्वल टू टी है, सी डी इक्वल टू वी माइनस यू है, एंड एस इक्वल टू डिस्टेंस का वर्ड है। फिर वी नो एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम लोग ट्रेपेजियम यूज करेंगे। उसमें क्या किए थे हम लोग सेकेंड मोशन फॉर्मूला में, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल यूज किए थे। इसमें हम लोग ट्रेपेजियम यूज करेंगे। क्यों ट्रेपेजियम? क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड्स वाले और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये ओई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहा है और ओए और सी जो है पैरेलल साइड्स है, तो ये ट्रेपेजियम की तरह है। तो हम लोग इसी को वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू ओई सी प्लस ओए, या सी और ओए पैरेलल साइड्स हो गया, ओई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो हाफ, अब ओई बराबर टी हो गया और वी प्लस यू, सी बराबर वी और ओए बराबर यू, वी प्लस यू, और फाइनली पुटिंग वी माइनस यू बराबर बाई ए फॉर टी, तो फर्स्ट मोशन फॉर्मूला से। तो जरा सा देखिए तो ये क्या हो रहा है, एस इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए इंटू वी प्लस यू बाई टू एंड इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। हियर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए हो गया, एस इक्वल टू, अब टू ए को उधर ले जाएंगे तो टू एस हो जाएगा, और फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस बाई सिंपल अलजेब्रा। तो अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ग्राफिकल मेथड से तीनों तरीके से आपको मैंने सिंपल वे से भी बता दिया और ग्राफिकल मेथड से, तो मोशन फॉर्मूला डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों को आप जो है ये ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि मोशन फॉर्मूला किस तरह से निकाले थे हम लोग उस केस में भी,